नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो ब्लड से रिलेटेड हैं। तो देखते हैं हम। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द प्राइमरी स्टिमुलस टू इंक्रीज द रेट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस इज। एरिथ्रोपोइसिस की दर को बढ़ाने वाला प्राइमरी स्टिमुलस कौन सा है। यानी एरिथ्रोपोइसिस जो होती है, ब्लड जैसे रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन बनने की दर को बढ़ाने वाला प्राइमरी स्टिमुलस कौन सा है। तो ऑप्शन ए हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन बी हाइपरथर्मिया, ऑप्शन सी हाइपोक्सिया, ऑप्शन डी हाइपरकैप्निया। तो जो हाइपरकैप्निया होता है, इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड में नॉर्मल से अधिक होने को हम हाइपरकैप्निया कहते हैं। हाइपोक्सिया जो होता है, इसमें टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वह कम होता है, उसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपरथर्मिया जो होता है, जो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से अधिक होने को हम हाइपरथर्मिया कहते हैं। और हाइपोकैलेमिया जो होता है, यह नॉर्मल से कम, यानी जो पोटेशियम के लेवल को नॉर्मल से कम होने को हम हाइपोकैलेमिया कहते हैं। पोटेशियम का नॉर्मल लेवल होता है 3.5 to 5.1 MEQ पर लीटर, ये इसका नॉर्मल लेवल होता है। 3.5 से कम होने को हम हाइपोकैलेमिया कहते हैं। तो इसमें पूछा गया है एरिथ्रोपोइसिस की रेट को बढ़ाने वाला प्राइमरी स्टिमुलस कौन सा है। तो जो हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है, जिसमें एरिथ्रोपोइसिस की प्रक्रिया तेज हो जाती है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकरेंस ऑफ सर्टेन डिजीज और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन प्रोवाइड इम्यूनिटी। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी सर्टेन डिजीज यानी निश्चित बीमारी के होने से और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन के होने से जो इम्यूनिटी मिलती है, उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन सी एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, ऑप्शन डी पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है, वह किसी भी डिजीज या बीमारी के होने से हमारी बॉडी उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करती है, वह नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, यह मदर से, जैसे मदर से बच्चे में इम्यूनोग्लोबिन का मदर से बच्चे में एंटीबॉडी का ट्रांसमिशन जो होता है, जिसमें IgG और IgA। IgG जो होती है वह प्लेसेंटा के द्वारा मदर से फीटस में पहुंचती है, और IgA जो होता है, यह कोलेस्ट्रम जो होता है, माता का दूध जो होता है, उसके दूध मिल्क के द्वारा, मदर मिल्क के द्वारा बच्चे को जो इम्यूनिटी मिलती है, वह नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। और एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो होती है, वह वैक्सीनेशन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। वैक्सीनेशन के द्वारा, जैसे एग्जाम्पल के लिए पोलियो, TB, BCG, डिप्थेरिया, ये सारी जो वैक्सीनेशन के द्वारा इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है, वह एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है। और पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, जिसमें हम एंटीटॉक्सिन, एंटीसेरा, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी, जो इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी देते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि किसी सर्टेन डिजीज और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन से जो इम्यूनिटी मिलती है, वह नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी मिलती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टी सेल इम्यूनिटी इज, टी सेल की इम्यूनिटी क्या है। ऑप्शन ए सेल मीडिएटेड, ऑप्शन बी एंटीबॉडी मीडिएटेड, ऑप्शन सी नेचुरल, ऑप्शन डी इंटरफेरोन मीडिएटेड। जो टी सेल के द्वारा जो इम्यूनिटी मिलती है, उसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज आल्सो नोन एज, ह्यूमोरल इम्यूनिटी को हम और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए सेल मीडिएटेड, ऑप्शन बी नेचुरल, ऑप्शन सी एंटीबॉडी मीडिएटेड और ऑप्शन डी इंटरफेरॉन मीडिएटेड। जो ऑप्शन ए है सेल मीडिएटेड, यह है टी सेल की जो इम्यूनिटी, जो टी लिम्फोसाइट के द्वारा इम्यूनिटी मिलती है उसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। और जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है यह एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज आल्सो नोन एज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय, जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है वह किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? ऑप्शन ए टी लिम्फोसाइड, ऑप्शन बी वी लिम्फोसाइड, ऑप्शन सी इंटरफेरॉन, ऑप्शन डी इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ऑप्शन ए जो है टी लिम्फोसाइड, इसके द्वारा जो इम्यूनिटी मिलती है वह सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। और जो बी लिम्फोसाइड से जो इम्यूनिटी मिलती है उसको हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, जिसको हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो प्रोवाइड होती है वह वी लिम्फोसाइट के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा ए रिडक्शन इन टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इज कॉल्ड, जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है उसका नंबर कम होने से, नॉर्मल से कम होने को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ल्यूकोसाइटोसिस, ऑप्शन बी ल्यूकोपीनिया, ऑप्शन सी ल्यूकोरिया और ऑप्शन डी ल्यूकेमिया। देखिए जो ऑप्शन डी है ल्यूकेमिया, यह ब्लड कैंसर है, यह ब्लड कैंसर है। और जो ल्यूकोरिया है यह फीमेल्स की, लेडीज़ों की बीमारी है। और ऑप्शन ए जो है ल्यूकोसाइटोसिस, इसमें WBC की जो संख्या होती है नॉर्मल से अधिक हो जाती है, उसको हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। और इसमें रिडक्शन ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट पूछा गया है, तो जो ल्यूकोसाइट की संख्या नॉर्मल से कम हो जाती है उसको हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेल्पर एंड साइटोटॉक्सिक सेल्स बिलोंग टू, हेल्पर और साइटोटॉक्सिक जो सेल होती हैं वह बिलोंग करती हैं कहाँ से? ऑप्शन ए टी सेल, ऑप्शन बी वी सेल, ऑप्शन सी मोनोसाइट्स, ऑप्शन डी माइक्रोफेजेस। जो हेल्पर और साइटोटॉक्सिक जो सेल्स होती हैं, हेल्पर को हम हेल्पर टी सेल बोलते हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को हम CD4 सेल्स भी बोलते हैं। तो ये साइटोटॉक्सिक और हेल्पर टी सेल्स होती हैं, यह टी सेल से बिलोंग करती हैं जो टी लिम्फोसाइट के द्वारा प्रोवाइड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होती हैं। तो चलते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी इज इफेक्टिव अगेंस्ट, जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वह किसके विरुद्ध में इफेक्टिव होती है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी टॉक्सिन्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वह बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिन्स इन सभी के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा सबस्टेंस दैट स्टिमुलेट एन एक्वायर्ड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स आर कॉल्ड, वह पदार्थ जिसके रिस्पॉन्स में एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्टिमुलेट होती है, वह पदार्थ जिसके रिस्पॉन्स में एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है या स्टिमुलेट होती है वह कौन सा पदार्थ है? ऑप्शन ए एंटीजन, ऑप्शन बी एंटीबॉडीज, ऑप्शन सी कॉम्प्लीमेंट्स और ऑप्शन डी हिस्टामिन्स। जो हमारी बॉडी में जैसे कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी एंटीजन जो होता है बॉडी में इंटर करता है तो उसके खिलाफ जो इम्यूनिटी बनती है वह एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसको हम
कहते हैं और वह पदार्थ होता है एंटीजन। एंटीजन जैसे बैक्टीरिया, वायरस कोई भी हो सकता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस दैट असिस्ट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिम्फ इंक्लूड। लिम्फ के ट्रांसपोर्टेशन में जो सहायता करते हैं वह प्रोसेस कौन सी है? ऑप्शन ए ग्रेविटी, ऑप्शन बी ब्लड मूविंग थ्रू आर्टरी, ऑप्शन सी ब्लड मूविंग थ्रू वेन, और ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सराउंडिंग स्केलेटल मसल। तो जो ग्रेविटी होती है इसका लिम्फ ट्रांसपोर्टेशन में कोई रोल नहीं होता है, और ब्लड मूविंग थ्रू आर्टरी और ब्लड मूविंग थ्रू वेन, ऑप्शन बी और सी, इनसे भी लिम्फ के ट्रांसपोर्ट में कोई भी हेल्प नहीं होती है। तो ऑप्शन डी जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सराउंडिंग स्केलेटल मसल इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है, जो सराउंडिंग स्केलेटल मसल होती है उसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, जो लिम्फ का ट्रांसपोर्टेशन में सहायता मिलती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।